उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा साहब हमारे साथ हैं। अरविंद शर्मा जी बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, रात में भी आपकी तस्वीरें आती हैं। ये जो विद्युत समाधान सप्ताह आप चला रहे हैं, इसकी क्यों उपयोगिता पड़ी, क्या खासियत है? देखिए, बिजली सामान्य आदमी के जीवन में बहुत गहराई तक घुस गई है। हमारा कोई भी काम आज बिजली के बिना नहीं होता है। आपको मैं बताऊं तो 2011 से 21 तक का पूरा दशक की जो मैक्सिमम डिमांड थी, उसकी 2 गुना डिमांड इस समय वर्तमान में चल रही है। अप्रैल से लेके अगस्त तक उस समय 10 साल जो है 11-12 हज़ार मेगावाट होती थी, और इस साल अप्रैल से अगस्त तक का जो एवरेज है वो 24,500 रहा है। आपके पास तो अपना उत्पादन था नहीं, फिर कैसे? तो हमारे पास उत्पादन कम था, आप जैसा कह रहे हैं। राज्य की जो क्षमता है वो मर्यादित है। उसमें 2 काम हमने किए। एक तो उस क्षमता में जो 66-61% PLF पे जो हमारे जो प्लांट चल रहे थे, उनकी क्षमता बढ़ा करके 80-88 हमने पहुंचाई। कि पूरे देश में कोयले की तंगी थी, लेकिन हमने अपने संबंधों का माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से अपने कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और सब जगह अपने संबंधों का उपयोग करके हमने पहले जो खपत हुई है इस राज्य में कोयला, उससे ज़्यादा हम कोयला ले पाए। एक चुनौती ये है कि जितना बिजली आप देते हो उतना पैसा आता नहीं, इस वजह से निगम घाटे में चला जाता है, बिजली के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या काम है? मैंने जैसा कहा कि लोगों को मीटर लगाना, उपभोक्ताओं से को सही समय पे बिजली देना, सही दर पे बिजली देना, सही बिजली देना, ये सब चुनौतियां रही हैं इस विभाग में। हमने योजना चलाई थी, एक मुफ्त समाधान योजना, उसमें भी अच्छा पैसा आया। और पिछले महीने अगस्त का जो हमारा कलेक्शन हुआ था, वो पिछले साल के अगस्त की अपेक्षा लगभग 1,000 करोड़ रुपया ज़्यादा हुआ था। एक सवाल ये आता है कि जब बिजली उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहते हैं कि पूरे देश में सबसे महंगी है और बिजली की दरें भी बढ़ाने का बड़ा दबाव रहता है, तो इस पर क्या है आपका कुछ विचार? देखिए, बिजली की दरें अभी आपको याद होगा तो 1.5 या 2 महीने पहले हम लोगों ने घटाई हैं। जब अनुशासन बढ़ता अच्छा होता है, इफ़िशियंसी बढ़ती है, तो किसी चीज़ की जो कास्ट है या दर है वो कम करने में आसानी हो जाती है। तो आपको अगर याद होगा तो अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ सप्ताह पहले, हमने लगभग 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक बिजली की दरों में कटौती हुई है। तो हम जैसे जैसे अनुशासन लाएंगे, जैसे जैसे हमारे लीकेजेस कम होंगे, जैसे जैसे हमारे जो वही पावर प्लांट ज़्यादा इफ़िशियंसी से चलेंगे, कोयले का कंजम्पशन कम जैसे हम करेंगे, इफ़िशियंट होंगे, तो हमारी जो लागत है वो कम हो जाएगी। अच्छा, एक ये बिजली का तो महाअभियान है ही, आपके पास एक और महाअभियान है नगर विकास जैसे बड़े विभाग का। साफ सफाई की महानगरों में एक बड़ी चुनौती है। आपने एक प्रयोग शुरू किया था, वो प्रयोग जारी है, कितना सफल है, क्या? नगरों में स्वच्छ और सुंदर लोगों को जीवन प्रदान करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जैसे ही मैं नगर विकास मंत्री का मुझे जिम्मेदारी दी गई, वो उन्हीं दिनों हमने एक आह्वान किया अपने सभी सफाई कर्मचारियों का और सभी सफाई से जुड़े हुए पदाधिकारियों का भी, कि हम सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच सफाई का कार्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम 11 बजे सफाई करने निकलेंगे तो इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वो सफाई होती नहीं है, खाली नाम मात्र का दिखावा होता है। इसलिए बहुत से महानगर हैं, वहाँ मध्य रात्रि के बाद अलग अलग समय पे सफाई करने की परंपरा है। उत्तर प्रदेश में नहीं थी। मैंने कहा कि अब हमें गुड टू ग्रेट की तरफ चलना है। हमने गुड तो बना दिया सफाई करके, लेकिन हमें श्रेष्ठ बनाना है अपने नगरों को, हमें ग्रेट बनाना है अपने नगरों को। दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि मैन और मशीन का सम्मिश्रण किया जाए, क्योंकि व्यक्ति का प्रयास सफाई में है, होना चाहिए, लेकिन मशीन जब उसके साथ मिलती है, जैसे स्वीपिंग मशीन है या कचरा उठाने वाली मशीनें हैं, मशीनें पड़ी थी, उनका उपयोग नहीं होता था, क्योंकि 12 बजे आप उन मशीनों को नहीं चला सकते। ये जब मशीन चलती है, तब चलती है जब रोड खाली है। वो 5 बजे ही चल सकती है, 4 बजे ही चल सकती है। तो जब सुबह सफाई शुरू हुई तो मशीनों का उपयोग भी संभव हो गया। एक सवाल आखिरी ये आता है कि आप जिन दोनों विभागों में हैं, भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आती रहती हैं, आपके सामने एक चुनौती है, कोई ऐसा निगरानी तंत्र आपने विकसित किया है कि जहाँ पर आए उस पर रोक लगाई जाएगी? हमने, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो
इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, जन सामान्य की पीड़ा जो होती है वो आती ही रहती है। हमने बहुत सी ऑनलाइन व्यवस्थाएं विकसित की हैं, लेकिन एक व्यवस्था का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, वो है संभव करके हमने जो अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, और हमने इसी के लिए एक डेडिकेटेड ओएसडी बैठा रखा हुआ है। उनका यही काम है पूरे महीने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल को, मेरा अपना भी पोर्टल है, इन सब को देखना और उसमें जिन शिकायतों पर ध्यान विशेष देने योग्य है, जहां करप्शन की बड़ी गंभीर फरियाद हो या विलंब की गंभीर फरियाद हो, कोई आदमी है जो जगह जगह भटका है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसी फरियादें हों, हम ऊर्जा विभाग की एक बार महीने में और नगर विकास विभाग की एक बार महीने में लेकर के बैठते हैं। और उसमें एक सुविधा ये किया है, आजकल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम उनके अर्जदारों को, शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध रखते हैं ऑनलाइन। ये थे अरविंद शर्मा जी, जो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने विभागों को चलाना चाहते हैं। ये भी एक उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि तबादलों की आंधी के बावजूद भी उनका विभाग और वो अब तक बेदाग हैं, वो अत्यधिक परिश्रम भी करते हैं। कैमरामैन अमीश के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।